कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज पहली कहानी शिव चर्चा की माँ बेटे के ऊपर है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कथा है, जो आप लोग सुनिए और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये मेरे भाभी के यहाँ के शिव चर्चा का ही है, तो पहले पार्ट मैंने डाल दिया था। ये दूसरा है, सिर्फ कथा का है, कहानी का है इसमें। लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई, दिल को अटैच कर। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी है कहानी। तो बकवास कम करते हुए चलिए। नहीं है आप दिमाग बेचारी लगोगी। अब भाई सही है, सही चीज के लिए करेला आदमी की जरूरी भी रह। तो मैया जी बेचारी का कही कहली कि जाई हम क्या शर्त मंजूर हुआ मैया के पेट में बच्चा आ गए। दिने 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 जैसा टाइम लग उस माता जी बड़ा पंडित जी पंडिताइन के देख के दुखी रहे। दोनों जाने एक दूसरे में बड़ा समर्पित रहे लोग। कहें कि देखा पंडिताइन अब तो तोहे पेटे में लड़का आ गए। अब गिनल चुनल 9 महीना कौन का मेहमान बने, चाहे तू मरा आ चाहे हम मरी। पर और प्यार रोहन तो बढ़ जाता, दिन दूना रात चौगुना। पंडिताइन के नहीं छोड़े, पंडिताइन पंडित बाबा के नहीं छोड़े। लेकिन ये बात केहू पता नहीं रहे। मैंने ऐसा बात किया ये दुए जाने के पंडित और पंडिताइन को पता रहा। बेचारा बड़ा दुखी हो लगना पंडित महाराज। खुशियों एक और रहल, एक और दुखियों बड़ा रहा। लेकिन खुशी से ज्यादा उनके दुखी रहो कि दोनों जाने में से कब के खत्म हो जाए के जाना था। बहुत बेचारा परेशान हो गए। करते करते जब कुछ समय बीता, 2 महीना 4 महीना 8 महीना 9 महीना लग गया मैया के। जितना समय नजदीक आवत जाओ उतना पंडिताइन महाराज बहुत दुखी रहे। मैया के उस समय आ गए बच्चा भैले के। जब बच्चा भैले के समय आ गया तो नगर के मेहरारू अपन जेल बच्चा पैदा करते रहे लोग आई। माता जी के दर्द जब चालू हो गए तो नगर के मेहरारू लोग गई। बच्चा पंडित महाराज उनका हाथ छोड़त नहीं हो, मैया जी का हाथ छोड़त नहीं हो। मेहरारू को कहते कि अरे पंडित बाबा इतना का तोरे मोह चपले बारे अब हो जाए तो फिर मेरा। लेकिन पंडित जानत रहने का बेमसले हो जाए, चाहे मर जाए चाहे हम मर जाए। तो बेचारा उनके लगना हाथ नहीं छोड़कर कदा नहीं हम नहीं सकते रहो। जब बच्चा पैदा होने लगा तभी बोले मैं भी इन्हीं के साथ रहूँगा। अब वो लोग मेहरारू के लिए अरे बच्चा पैदा होने में तुम क्या करोगे, जाओ तुम दरवाजे से। डांट के पंडित जी को बाहर सब हटा दी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये सब मने लोग के दिमाग में ये सब बात है, लोग को कुछ पता नहीं था। पंडित महाराज बड़ा विवश होके मैया का हाथ छोड़ के जाके दुआरे पर बैठे। यहाँ मैया के बीमारी पैदा हुई। बहुत सुंदर लड़का पैदा भले। लड़का पैदा होना पूरा नगर में भले। अरे पंडित जी के नगर में 60 साल पे लड़का भाई, 60 साल पे लड़का बोले। पूरा नगर में हल्ला मच गया, मार ढोल तमाशा बजने लगा। फिर उसके बाद से जो पैदा करने वाली थी बोली पहले सबसे बड़ी खुशखबरी तो पंडित जी को लेके आते हैं, वो बेचारे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जब बच्चे को लेके जाती हैं पंडित जी के पास तो पंडित जी दरवाजे पे बैठे बैठे खत्म हो जाते हैं। अब बड़ी भाग के वो आई दौड़ के मैया के पास। बोली मैया ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी तो अपने बच्चे का शुभकार भी नहीं सुन पाए कि भाई लड़का पैदा हुआ है। वो बेचारा सुन नहीं पाए, पंडित जी तो खत्म हो गए। तो मैया तो जानती थी कि ऐसा ऐसा वरदान में तो मिला ही है, तो 2 जनी में से 1 जनी जाने ही वाले हैं। मैया बड़ी कुछ दिन तक सोची समझी क्या करें, बेचारी मजबूर थी। करते करते कुछ समय जब बीता, एक तो ज़्यादा उम्र में बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पालने बड़ी चलो मैं तो जिला लूँगी, कैसे जिलाते खिलाते बच्चा जब जवान हो गया तो मैया और बुढ़ी हो गई। जब बच्चा जवान हुआ तो मैया और बुढ़ी हो गई। कहीं खाना बनाए, कहीं हाथ जलाने, कहीं साड़ी जलाने, कहीं कुछ करने मैं कुछ उनके साथ गड़बड़ी होता जाए। तो ऐसे दीदी बहन सब लोग थी। बोली अरे मैया जिंदगी भर तू भी करोगी, अब बेटा जवान हो गया तो कम से कम शादी तो कर दो उसकी। तो मैया सोची सही बात है, अगर इसकी शादी कर देंगे तो रोटी बनाने खाने वाली तो आ जाएगी। मैया के मन में ये सोचा। मैया भी बड़े अच्छे घर लड़की की शादी की, धन दौलत की तो कमी नहीं थी, सब कुछ भगवान शिव गुरु ने दिया उनको। और जब बच्चा शादी हुआ तो बहू भी बड़ी अच्छी आ गई। बहू इतनी अच्छी आ गई कि कुछ समय जब बीता, 2-4 महीना बनाई खिलाई तो बोली कि देखो अपने आदमी से बोलने लगी कि देखो मैं इनका खाना वाना नहीं बनाऊंगी। पहले बनाती थी ना, बोलो अपना अलग बनाए, अलग अपना कमरे में रहे, हमारे बस का इनका खाना दाना नहीं है ना, मैं इनका सेवा हुआ कुछ करूँगी। तो रोज यही बात अपने आदमी से बोलती थी। तो आदमी भी कितना सुनेगा। एक दिन वो भी पक गया बोला माँ दे रोज रोज ये बोलती है कि अपने माँ को बोलो अलग बनाए खाएं, अलग अपना मैं इनका सेवा हुआ कुछ नहीं करूँगी, अपना बनाए खाएं, अपने अलग रहे। तो माँ से बेटा जाके बोलने लगा तो बेटा बोलता है
कि माँ देख रोज घर में किचाइन करेगी कि ये नहीं वो नहीं, और सब लोग जो आजू बाजू सुनेंगे तो बोलेंगे क्या है बेटा बहू है पतू है, ये लोग रोज रोज लड़ाई करते हैं। और माँ जाने दी जैसे तू पहले बनाती खाती तो इसे बना खा। तो माँ जब ये बात सुन के बड़ा उनको दुख हुआ। देखो इस औलाद के लिए हमने क्या क्या त्याग नहीं किया, और औलाद या कि इतनी सरलता से मेरे को बोला कि माँ तू अलग बनाती है। तो बोली बेटा बैठ, उसको बैठाई और बैठाई और बोली उसको नवही महीना बबुआ गर्भ में पलती हो, 8 महीना बबुआ गर्भ में पलती हो, नवही काली बेचारी बेटा काली इनकी कथा ही बतावे। देखो सब माँ की, चाहे हम हो चाहे दुनिया संसार की माँ, किसको भी अपने बेटे के जरूर बताना चाहिए कि बेटा देख हमने तुमको ऐसे बचपन में, भाई कोई नहीं जानता हमको कैसे पालिए कैसे, तभी बेटा बेटी दर्द समझेंगे। ऐसे तो बढ़िया बढ़िया खिलाओगे बढ़िया बढ़िया घुमाओगे कौन समझेगा, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हम कैसे करके उसको जिला रहे खिला रहे हमें पता है। तो अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। भाई जो समझ है जो देख रही हो तो देख ही रही है, लेकिन जिसके पास नहीं समझ तो उसको बताना जरूरी भी है। तो माँ अपनी सब विपदा लगी बताने, बोलती बड़ा बैठ जरूर को मैं सुनाती हूँ। फिर कहानी शुरू की, बोली देख हमारे पास औलाद नहीं था, शिव गुरु प्रकट हुए, शिव गुरु से हमने ऐसे ऐसे वरदान मांगा और शिव गुरु ने ऐसे आपको हमको वरदान दिए। तो बोले तुम्हारे में से 2 आदमी में से 1 आदमी नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे पापा तो बोले हम तुमको हम ऐसी औलाद अपनी इस दुनिया में नहीं लाएंगे। ऐसी औलाद ला के क्या मतलब कि जब तुम नहीं रहोगे हम नहीं रहेंगे, ऐसी औलाद हमको नहीं चाहिए। लेकिन मैंने तेरे लिए बाप से बड़ी विनती की कि नहीं जाने दीजिए, हम लोग की तो उम्र समय बीत गई है, मर जाएंगे, अभी मर जाए तभी मर जाए, इतना तो उम्र हम लोग का आधे की उम्र बीत गई है, आप एक लाओ औलाद को। तो बेचारी इतनी बड़ी त्याग करके हमको तुमको इस दुनिया में लाए हैं और तुम आज बड़ी सरलता से बोल रही कि माँ तुम अलग बना अलग खाए से क्या। तो जब बेटी की बात लगी तो बड़ा बुरा उसको लगा, जब सुना अपने माँ बाप को कि मैंने मेरी माँ बाप कितने तकलीफ से हमको इस दुनिया में लाए हैं, तो बड़ा उसको तकलीफ हुआ। तो माँ का पैर पकड़ के रोने लगता है और माँ से बोलने लगता है, हाथ जोड़ी मैया हमारी, ओ हाथ जोड़ी मैया हमारी, हमारा गलतिया अरे मैया बोलता
है माँ देख हमको नहीं पता था, तू मेरे लिए इतना कष्ट उठाई है और आज के बाद पैर तेरा पकड़ता हूँ, तू मेरी गलती माफ़ कर दे और जो भी होगा हम तेरा सेवा करेंगे, हम तुमको खाना बनाएंगे। और मेहरारू भाई के तो माई तो बटमाई है, लेकिन मेहरारू उतने प्रिय है। फिर अपने माँ को क्या समझाता है, बोलता है माँ देख हम तो तेरी औलाद है, हम समझ गए, लेकिन वो अब उसको समझने में अब तू सुन कैसे, वो दूसरे का जन्म मैया दरदियो ना अरे मैया हम कर्म से अरे माता जाने दे, वो दूसरे की जन्म, हम तो तेरे हैं ना, हम तो तुम्हारा सब दर्द समझ गए, अब वो भी नहीं तुम्हारा दर्द समझेगी। अब वो समझे भी क्या, वो तो दूसरे की पैदा हुई है, वो इतना दर्द नहीं तुम्हारा समझेगी। तो फिर बेचारी जब देखी, एक दिन देखा बेटा, दूसरे दिन देखा, 3 दिन देखा, अपने माँ को खूब अच्छे से बनाता है, खिलाता है। अब ये सोचती है कि मेरा आदमी तो माँ को बनाता तो मेरे को भी तो खाने को लिया के देगा। फिर वो बेचारी बड़े होशियारी में 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, जब देखा कुछ खाने को नहीं मिला तो अपने आदमी को बुलाई, बोली अपने माँ बेटे खा ले रहे हो, हम तो नहीं खाने को दे रहे हैं। तो बोलो ऐसे सुन तेरा पीड़ा क्या, वो मेरी माँ है और तू हम बना के खा लेते तो तू मेरी माँ को देती थी खाने के लिए। तो तब उसका दिमाग खुला, भाई अरे भाई ये तो बड़ी भारी हमसे अनर्थ होगा। और टोला पड़ोसन दीदी बहनी भी लोग बोले कि तू कैसी बहू है रे, तू इतने दिन पे बेचारी इतना तपस्या से, तेरे को जब सब जान गए इतना तपस्या से तुमको पैदा किया, तुम ही मुझको अलगा कर दिया। तो सब लोग डांटे फटकारे, फिर आई सास का पैर पकड़ी, बोली मैया आपसे मेरे से गलती, ऐसा नहीं होगा। शिव गुरु भगवान जैसे उसको सद्बुद्धि दे, वैसे हर बहू बेटी बहू दें। बोलिए शिव गुरु महाराज।